नमस्कार दोस्तों, स्टडी बर्ड में आपका स्वागत है। आज से हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो ये क्लास रहनी है एमसीक्यू फॉर्म में रहनी है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसको कब से स्टार्ट किया गया था मनाना? तो ये 2018 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भाग है? तो उत्तर प्रदेश का कितना भाग है? 7.33% का भाग है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक को जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया? तो ये रूमी दरवाजे से। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक में जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंकित किया था? रूमी दरवाजे से। और जो रूमी दरवाजे की बात करते हैं, इसको किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था नवाब आशफ-उद-दौला ने 1784 में करवाया था। तो रूमी दरवाजा था, इसका निर्माण आशफ-उद-दौला ने 1784 में करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो उत्तर प्रदेश है, कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा पड़ता है दोस्तों? ये हापुड़ पड़ता है। आगे, और सबसे बड़ा जिला कौन सा पड़ेगा? तो लखीमपुर खीरी पड़ता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, जो नेपाल के साथ है, जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है, वो कौन सा हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन, कुशीनगर। नेपाल के साथ 7 राज्य अपनी सीमा लगाते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा, सिद्धार्थनगर हो जाएगा और महाराजगंज। तो आपके सातों ये याद रखने, कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इनको आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या है? मछली है, धनुष है, तीर है, लेकिन इसमें क्या नहीं आता? मोर नहीं आता। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा नहीं आता है? मोर इसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात करते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा? सारस हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हम राजकीय पशु की बात करते हैं तो ये बारहसिंगा हो जाएगा। राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो सारस और क्रोच हो जाएगा। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? तो प्लास हो जाएगा। राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का? तो ये हॉकी है। अगर हम बात करते हैं राजकीय चिन्ह की, एक व्रत में क्या है? 2 मछली है और एक तीर धनुष है। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं, एक व्रत में 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अगर हम उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जनपद की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा गौतम बुद्ध नगर। कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। ये हम जनपद की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद क्रमशः कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे अधिक किसका है? खीरी का है। और सबसे कम जनपद किसका है? संत रविदास नगर का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ स्पर्श नहीं करती है,
वो नेपाल के साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। तो कौन सा इसके साथ नहीं लगती? हमने अभी आपको बताया था, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज ये अपनी सीमा लगाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अपनी सीमा नहीं लगाता? तो ये श्रावस्ती हो जाएगा, सॉरी, हाँ, बस्ती अपनी सीमा किसके साथ? नेपाल के साथ नहीं लगाता है। बलरामपुर लगाता है, श्रावस्ती लगाता है और पीलीभीत लगाता है, महाराजगंज लगाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको नाम सभी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान आता है? 4th नंबर का आता है, जो इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है? जो तीनों के साथ अपनी सीमा लगाता है तो वो हो जाएगा हमारा सहारनपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सहारनपुर। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। वो कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के 2 राज्य सीमा लगाते हैं, आगरा और मथुरा। अगर हम बात करते हैं सोनभद्र की, तो सोनभद्र के साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी अपनी सीमा लगाता है, झारखंड भी सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश भी सीमा लगाता है और उधर कौन सा लगाएगा? बिहार। सोनभद्र के साथ 4 राज्य अपनी सीमा लगाते हैं, ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर हम सबसे पूर्वी शहर की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। तो सबसे पूर्वी शहर की बात करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा बलिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा हो जाएगा? ये बलिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए, हमारा जो ऑप्शन होगा, पहले सबसे छोटा हमने बताया था भी, गौतम बुद्ध नगर है, बाराबंकी है, मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर हमारा छोटा है, इससे बड़ा बाराबंकी और इससे बड़ा मिर्ज़ापुर और इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? हमारा सोनभद्र हो जाएगा। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ, अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, अभी हमने बताया था सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। हमने कौन कौन सा बताया था? मध्य प्रदेश बताया था, छत्तीसगढ़ बताया था, झारखंड बताया था और बिहार बताया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। आगे चलते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हमें बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा जनपद है इसमें। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है जौनपुर, तीसरा ऑप्शन है प्रयागराज और गाजीपुर। अगर इन 4 ऑप्शन की बात करते हैं तो सबसे छोटा हमारा हो जाएगा वाराणसी। तो सबसे छोटा जनपद कौन सा हो जाएगा? हमारा वाराणसी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण के क्रम बताना है।
जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है हमारा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन सा हो जाएगा? सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अभी हमने इसको बताया था, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। तो सीतापुर अपनी सीमा इसके साथ साझा नहीं करता है नेपाल के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों के साथ मिलती है? अगर हम उत्तर प्रदेश की सीमा की रेखा की बात करते हैं तो ये भारत के 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। और यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा लगाता है? तो अपने 11 राज्यों की सीमा 11 जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के एमपी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बिहार के साथ 7 लगाते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड के साथ भी 7 लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के साथ कितने ज़िले लगाते हैं? 7। वे कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के साथ 7 ज़िले अपनी सीमा लगाते हैं। वो कौन कौन से? सहारनपुर हो जाएंगे, मुजफ्फरनगर हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा, रामपुर और बरेली। इसी तरह से बिहार के भी उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले अपनी सीमा लगाते हैं। नेपाल के साथ भी 7 लगाते हैं, राजस्थान के 2 लगाते हैं और हरियाणा के साथ 6 राज्य अपनी सीमा लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो राजस्थान की भी लगती है, हरियाणा की भी लगती है, लेकिन पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है कौन सा है, ये हमें बताना है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये संत रविदास नगर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा हो जाएगा? संत रविदास नगर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 4th स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? 4th स्थान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। आगे, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? तो राजस्थान भी है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा। ना तो पंजाब है, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये सभी गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रफल से संबंधित है? इसमें कौन सा है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के संबंधित है? वो कौन सा जिला हो जाएगा? तो ये महोबा हो जाएगा, जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चीन के साथ करता है? चीन नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। देखिए, निम्नलिखित किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? अगर हम राष्ट्रीय राजधानी की बात करते हैं 23वें जिले के रूप में इसमें शामिल किया गया है, तो कौन सा क्या है दोस्तों? ये तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ये शामली।
शामली को 23वें जिले के रूप में राष्ट्रीय राजधानी में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ देखिए, भी अपने कई बार रिपीट करा है इसको, पीलीभीत की लगती है, लखीमपुर खीरी की लगती है, बहराइच की लगती है, श्रावस्ती की लगती है, और बलरामपुर की लगती है, सिद्धार्थनगर की लगती है, और किसकी लगती है, महाराजगंज की लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी को ये क्या बनाते हैं हम, उत्तर प्रदेश को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो भी हमने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ये हमारा बारहसिंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आप हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी और उर्दू है। राजकीय चिन्ह कौन सा है? मछली और तीर धनुष है। राजकीय पशु पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प है पलाश है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस और क्रोच है। सारस या क्रोच क्या हो जाएगा, हमारा राजकीय पक्षी हो जाएगा। देखिए, इसके जोड़े बनाने हैं। तो जो गंगा नदी है, इसके किनारे कौन सा शहर है? तो गंगा नदी के किनारे पड़ता है हमारा बिठूर हो जाएगा। राप्ती नदी के क्या पड़ता है हमारा? गोरखपुर पड़ता है। गोमती नदी के किनारे क्या पड़ता है? जौनपुर पड़ता है। गोमती नदी के किनारे क्या पड़ता है? जौनपुर। और सई नदी के किनारे क्या पड़ता है? प्रतापगढ़ पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? ये पलाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है हमारा? सारस है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो उत्तर प्रदेश में हमारे कितने? 75 ज़िले हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।